बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रशीद। आपको हमारे अलबाब ट्रैवल एंड टूर्स के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि सऊदी अरब का फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई कैसे करते हैं और स्टैंप कैसे करवाते हैं। तो उसके बारे में बहुत सारे दोस्तों ने सवालात भी किए और कमेंट्स भी किए। उन सवालात का जवाब आपको हम इस वीडियो में देंगे और उन कमेंट्स का भी जवाब आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेरे दोस्त और बिज़नेस पार्टनर मार मंजर अब्बास मुहाना सयाल हैं जो आपको इन सवालात का जवाब देंगे। तो इनसे सबसे पहला सवाल ये है कि कौन कौन से महीने वाले या अकामा होल्डर वाले फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो अलबाब ट्रैवल एंड टूर की जानिब से तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। और महेंद्र रशीद, मैं आपका बहुत बेहद मशकूर हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा और इन सवालों के जवाब देने के लिए आपने टाइम निकाला है। तो जहाँ तक आपने महेंद्र रशीद ये फैमिली विजिट वीज़े के बारे में पूछा है कि इसके बारे में कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका मैं आपको मुख्तसरन ये जवाब दूंगा कि इसके लिए कोई महीना दरकार नहीं होता। आपका महीना चाहे साय खास है, आमिल मंजरी है या मुसस्से का कोई महीना भी है, इट डज़ नॉट मैटर। ठीक है, इसके लिए जो चीज़ मैटर है वो आपका वैलिड अकामा होना चाहिए। आपके पास अगर आपका अकामा है तो आप अपनी फैमिली विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर, बहुत ही प्यारे दोस्त जो इस वक्त सऊदी अरब में मुकीम हैं, तसव्वुर अब्बास साहब, उनका ये सवाल था कि फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जी, फैमिली विजिट जो लोग वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, उनके पास सबसे पहले तो जिन फैमिली मेम्बर का वो वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका पासपोर्ट उनके पास होना ज़रूरी है। और इसके अलावा जो बंदा वहाँ का स्पॉन्सर है उसका जो अकामा है वो वैलिड होना चाहिए। और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं उनमें आपका आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ये चीज़ें रिक्वायर होती हैं जब वहाँ पे आप ये अप्लाई करते हैं विजिट वीज़े के लिए। थैंक यू सर। एक और सवाल है कि वीज़ा पेपर मिलने के बाद वीज़ा स्टैंप कैसे करवाना है और कहाँ से करवाना है, इसके बारे में ये आप गाइड कर दें। जी, इसके बारे में मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ आगाह करता हूँ कि जब आपका विजिट वीज़ा निकल आता है, जो पेपर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये पेपर निकलने के बाद, ये वीज़ा निकलने के बाद जो चीज़ें जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं उनका मैं आपको तफसील के साथ बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर हैं। सबसे पहले तो आपने काइंडली अपना सवाल रिपीट कीजिएगा। सर, वीज़ा पेपर मिलने के बाद वीज़ा स्टैंप कैसे करवाना है और कहाँ से। जी, इसके लिए आपको सबसे पहले वजारत ख़ारजा में जाना पड़ेगा। वजारत ख़ारजा के जो ऑफिस हैं लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है, जो भी आपके नज़दीक है, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो वहाँ के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो मैं आपको तफसीलन बता देता हूँ। आपके पास अपना ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए जो वैलिड होना चाहिए। और एक यहाँ पे जो बात मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आपका जो वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए उसकी कम अज़ कम मियाद 6 महीने होनी चाहिए। वैलिड टाइम जो होना चाहिए उसका पासपोर्ट की एक्सपायरी का। और इसके अलावा जब आप अपनी फैमिली का विजिट अप्लाई करते हैं, यहाँ से रिक्वेस्ट करवाने के लिए वजारत ख़ारजा जाते हैं, तो अगर आप अपनी फैमिली को बुला रहे हैं, आपकी वाइफ है, तो आपका जो निकाह नामा है वो अटेस्टेड होना चाहिए। सर, ये निकाह नामा जो है ये कंप्यूटराइज होना ज़रूरी है या वैसे ही जो यूनियन काउंसिल से मिलता है वैसे ही अटेस्टेड करवा लें। जी, ये बात आपने बहुत ही अहम की है, बहुत ही अहम पॉइंट है भाई रशीद। जो आपका यहाँ पे निकाह नामा होगा आपकी वाइफ का, वो कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए हर सूरत में, क्योंकि अगर वो कंप्यूटराइज्ड होगा तो उसके बाद आप उसको वजारत ख़ारजा में ले जाके वहाँ पे आपने अटेस्टेड करवाना है। वजारत ख़ारजा में अटेस्टेड आपका ये कंप्यूटराइज्ड निकाह नामा होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, और इसके अलावा आपका पासपोर्ट की कापी होनी चाहिए स्पॉन्सर की जो आपको वहाँ से बुला रहा है। वहाँ पे आपने सबसे पहले ये करना है कि ये तमाम चीज़ें वहाँ पे ले जानी है। और यहाँ पे एक और मैं आपको बात बताता चलूँ कि कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया था, अगर आप कमेंट्स रीड करें, कि ये जो आप वहाँ पे वेरीफाई करवाते हैं वजारत ख़ारजा से, तो वो क्या बंदे का खुद जाना ज़रूरी है या कोई और भी करवा सकता है।
तो ये मैं आपको यहाँ पे बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन वाला है, भाई है, सिस्टर है या वालिद है, वो भी आपके फार्म को अटेस्टेड करवा सकते हैं। और बेहतर है कि आप खुद जाएं, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू सर। अगर सर बच्चों का विजिट वीज़ा अप्लाई किया जाए तो उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वजारत खारजा से अटेस्टेड करवाने चाहिए? जी जी, अगर आप अपने बच्चों का भी साथ विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनका जो बे फार्म होता है वो भी, उसकी भी आपने तस्दीक करवानी है वजारत खारजा से। वजारत खारजा से तस्दीक करवाने के बाद आपने एतमाद ऑफिस चले जाना है और वहाँ पे ये तमाम चीज़ें, और अब आपने पिछली वीडियो में बाकी तमाम चीज़ें मेरे ख्याल में आप बता चुके हैं कि वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और क्या तरीकाकार है। सर ये बे फॉर्म सिर्फ अटेस्टेड करवा लें या साथ में बर्थ सर्टिफिकेट का होना भी ज़रूरी है? सर्टिफिकेट जो है अब्दुल रशीद, वो आपने यहाँ पे यूनियन काउंसिल से ले लेना है। जब आपको ये बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाए, वो तो ऑटोमेटिकली आपके पास होगा ना, जब आपने उसका पासपोर्ट बनवाया है तो आपके पास बे फार्म होगा, तो वो बे फार्म आपने अटेस्टेड करवाना है। थैंक यू सर। और एक और दोस्त हैं जिन्होंने सवाल किया था कि जिसका वीज़ा अप्लाई करना हो उसका पासपोर्ट, उसकी मियाद कितनी होनी चाहिए? जी जी अब्दुल रशीद जी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में कि जिस बंदे का आप पासपोर्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उसकी मियाद कम अज़ कम 6 महीने होनी चाहिए। बेहतर तो है साल हो, लेकिन अगर कम अज़ कम वीज़ा निकलने के बाद उसकी जो मियाद है वो 6 महीने लाजमी पड़ेगी। और सर ये जब सारे डॉक्यूमेंट्स हम अटेस्टेड करवा लें वजारत खारजा से, उसके बाद फिर क्या करना है कि क्या हम ये विज़िट वीज़ा जो है किसी भी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा स्टैम्प, उनके थ्रू वीज़ा स्टैम्प करवाएं या किसी और कोई और ज़राए है जिसके थ्रू हम ये वीज़ा अप्लाई करवाएं? जी जी अब्दुल रशीद, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसका मोस्टली लोग हमसे ये सवाल पूछते रहते हैं कि हमने विजिट वीज़ा निकलवा लिया है और आप हमें लगवा के दें। तो इसका जो तरीकाकार है वो हमारे पास नहीं होता, ना ही कोई ट्रैवल एजेंट है ये आपका जो विजिट वीज़ा है वो लगवा सकता है। वो आपको इसके बारे में सिर्फ आपको मुकम्मल रहनुमाई कर सकता है। विजिट वीज़ा आपने खुद लगवाना होता है, क्योंकि जब आप एतमाद ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे जो सारा प्रोसीजर है और ये कागजात डॉक्यूमेंट्स की जो वेरिफिकेशन होती है आपने खुद करवानी होती है, टोकन आपने खुद लेना होता है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि वहाँ पे बायोमेट्रिक होती है, आपको खुद जाना पड़ेगा, आपकी वहाँ पे बायोमेट्रिक होती है। ये जो कोई दूसरा बंदा या ट्रैवल एजेंट आपका विजिट वीज़ा नहीं लगवा सकता, आपको खुद वहाँ पे जाना पड़ेगा। पहले इसकी फ़ीस मेरे ख्याल में 72,000 होती थी एक विज़िट की, तो अब मेरे ख्याल में बढ़ा दी है, जैसे जैसे डॉलर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो तकरीबन 1,02,000 के राउंड अबाउट पहुँच चुकी है। थैंक यू सर। सर इसके साथ एक और सवाल भी है, क्या हम ये डॉक्यूमेंट्स TCS या बज़रिया डाक किसी भी ज़राए से ये डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं या खुद जाना पड़ेगा? जी जी, ये अगर आप TCS करवाना चाहते हैं तो TCS भी हो जाता है। इसके लिए आपको तो पहले अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेटर निकलवाना पड़ता है, ठीक है, वहाँ से आपको इजाज़तनामा लेना पड़ता है। और इसके अलावा अगर आप TCS करवाना चाहते हैं तो TCS वालों को भी एक फॉर्म देना होता है, ठीक है, उसमें हल्फन ये इकरारनामा लिखा होता है कि ये मैं खुद ही करवा रहा हूँ, और वो TCS वालों की जिम्मेदारी पे हो जाता है। लेकिन बेहतर है कि आप खुद जाएँ, इस टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। जो आपकी डाक है तीसरे चौथे दिन पहुंचती है और उसके बाद वहाँ पे मुकम्मल प्रोसीजर तकरीबन 15 से 20 दिन लग जाते हैं। इससे बेहतर है कि आप खुद जाएं और खुद वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवाएं। और इसके अलावा भाई दर्शी, मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि मैं अलबाब ट्रैवल एंड टूर की जानिब से मुखातिब हूँ, तो जो भी मेरे दोस्त हमें सुन रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो लाइसेंस नंबर है हकानिया इंटरनेशनल 4475 उस पर वकालत करवाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही बेहतर सर्विस मिलेगी। और मैं आपका भी आज मशहूर हूँ भाई रशीद कि आपने ये पहली ये वीडियो है ये आप डायरेक्ट ही आज ऑफिस में बना रहे हैं। पहले मेरे ख्याल में आपने अपना घर कोई ऑफिस बनाया हुआ है, वहाँ पे अपने वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं, स्टूडियो बनाया हुआ है। तो ये पहला ये हमारा वीडियो है जो इस टाइम ऑफिस में बनाया जा रहा है, तो इसके लिए मैं आपका भी आज मशहूर हूँ। थोड़ा सा व्यूज़ करवा दें तमाम दोस्तों को ताकि हमारा ये ऑफिस भी देख सकते हैं। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया और इतनी कीमती इंफॉर्मेशन दी। तो इंशाल्लाह दोस्तों आपको इसी तरह जो भी सऊदी अरब के चाहे वर्क वीज़ा है, फैमिली विजिट वीज़ा है, हज उम्रा की सर्विसेज है, तमाम मालूमात आपको इंशाल्लाह इसी तरह वीडियो में हम देते रहेंगे। उसके साथ साथ आपको बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी।
इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। अगर आपने कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। आज पहली बार ही मैं अपने ऑफिस में जो है ना ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसकी वजह ये है कि बहुत सारे दोस्त आबाद थे जो कमेंट्स में भी पूछते थे और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी करते थे कि सर आपका ऑफिस कहाँ है, और क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये सवाल किया था कि सर आपका ऑफिस कहाँ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपना ऑफिस भी दिखाऊंगा, और ऑफिस का एड्रेस मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे 2 ऑफिस हैं, एक मुल्तान और दूसरा शोरकोट है। शोरकोट में ये झंग मुल्तान रोड के साथ ही अड्डा 25 पुल है, वहाँ पर ये अलबाब ट्रैवल एंड टूर्स के नाम पर है, और हमारा जो लाइसेंस है वो हकानिया ओवरसीज़ इंटरनेशनल के नाम पर है। उस पर जो भी आज़ाद वीज़े आते हैं उसी लाइसेंस पर आते हैं, और हम ऑनलाइन सर्विसेज भी देते हैं। बंदों को आने की ऑफिस में ज़रूरत भी नहीं होती, वो सिर्फ कॉल पर रब्ता करते हैं, उनको कॉल पर ही रहनुमाई दी जाती है और उनको घर बैठे ही हम वीज़ा लगवा देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तमाम दोस्तों को खुदा हाफिज़।